आप गाना गाएंगे। You will sing a song today. हम लोग पिकनिक जाएंगे। We will go to picnic. आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलेंगे। You will speak English fluently. वह एक नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। He will start any new business. मैं एक कप कॉफी पीऊंगी। I'll take a cup of coffee. हम लोग फ्यूचर टेंस सीखेंगे। We will learn future tense. आप सोच रहे होंगे अब तक तो आप shall और will का प्रयोग किया करते थे, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ will का प्रयोग किया। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में shall का यूज लगभग समाप्त कर दिया गया है। दरअसल यह अमेरिकन इंग्लिश का इन्फ्लुएंस है, अमेरिकन कल्चर का इन्फ्लुएंस है। अमेरिकन्स केवल will का ही यूज किया करते हैं। यदि आप shall का यूज करते हैं तो यह माना जाएगा कि आपकी नॉलेज अपडेटेड नहीं है, आप नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं हैं। इसलिए बेहतर है कि हम सिर्फ will का प्रयोग करें, और यह आसान भी है। आइए हमारी प्रैक्टिस के क्रम को आगे बढ़ाएं। रमन एक IAS ऑफिसर बनेगा। Raman will become an IAS officer. सुनील एक बिजनेसमैन बनेगा। Sunil will become a businessman. मोहन आपको एक सरप्राइजिंग गिफ्ट देगा। Mohan will give you a surprising gift. आज भारत मैच जीतेगी। Today, India will win the match. कल मैं एक पार्टी दूंगी। I will give a party tomorrow. मैं आपको इनवाइट करूंगी। I will invite you. हम लोग कोई रेस्टोरेंट जाएंगे। We will go to any restaurant. मैं आपको शाम को फोन करूंगी। I will call you at evening. हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे। We will talk in English. आप एक गाना गाएंगे। You will sing a song. हम लोग फिल्म देखेंगे। We will watch movie. आज शाम को मैं राधा से मिलूंगी। I will meet to Radha today's evening. वह 2 घंटे बाद आएगी। She will come after 2 hours. वे लोग एक कार खरीदेंगे। They will purchase a car. मैं आपके बारे में सोचूंगी। I will think about you. यहाँ आपने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस अर्थात सिंपल सेंटेंस। आइए अब हम नजर डालें कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम वाक्य की शुरुआत will से करेंगे। I will not meet to him. मैं रवि को इनवाइट नहीं करूंगी। I will not invite Ravi. आप अमेरिका नहीं जाएंगे। You will not go to America. मैं उसे नहीं डांटूंगी। I will not scold him. वह चाय नहीं पिएगी। She will not take tea. आप उससे बात नहीं करेंगे। You will not talk to him. आज शाम को मैं नहीं आऊंगी। I will not come today's evening. मैं आपको नहीं भूलूंगी। I will not forget you. वह आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी। She will not accept your proposal. वह डॉक्टर नहीं बनेगी।
She will not become a doctor. वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। He will not accept his mistake. वे लोग पिकनिक नहीं जाएंगे। They will not go to picnic. मैं उसे कुछ नहीं दूंगी। I will not give him anything. मैं आज फिल्म नहीं देखूंगी। I will not watch movie today. वह कुछ नहीं करेगा। He will not do anything. मैं इस साल एग्जाम नहीं दूंगी। I will not appear in the examination this year. वह तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगी। She will not dance with you. वह नहीं हंसेगी। She will not laugh. वह तुमसे विवाह नहीं करेगी। She will not marry with you. वे लोग फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। They will not participate in the function. हम लोग छत्तीसगढ़ी नहीं बोलेंगे। We will not speak छत्तीसगढ़ी। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वाक्य की शुरुआत will से करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव कब नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला होगा will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखें। क्या आप शादी नहीं करेंगे? Will you not get married? क्या वह गाना नहीं गाएगी? Will she not sing a song? क्या आप कल नहीं आएंगे? Will you not come tomorrow? क्या आप उन्हें इनवाइट नहीं करेंगे? Will you not invite him? क्या आज वर्षा नहीं होगी? Will it not rain today? क्या बीजेपी इस बार इलेक्शन में नहीं जीतेगी? Will BJP not win election this year? क्या आप झूठ नहीं बोलेंगे? Will you not tell a lie? क्या वह झगड़ा नहीं करेगी? Will she not quarrel? क्या हम 10 बजे तक नहीं पहुंचेंगे? Will we not reach up to 10 o'clock? क्या आप मेरा इंतजार नहीं करेंगे? Will you not wait for me? क्या आप चुटकुला नहीं सुनाएंगे? Will you not cut jokes? क्या वह डॉक्टर नहीं बनेगा? Will he not become a doctor? क्या वह मेरी सहायता नहीं करेंगे? Will they not help me? क्या आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे? Will you not celebrate your birthday? क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? Will you not go with us? क्या भारत पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेगा? Will India not attack on Pakistan? क्या आपके पेरेंट्स वहाँ आपको जाने की इजाजत नहीं देंगे? Will your parents not allow you to go there? मिस मधुमिता, यदि आप कहना चाहते हैं अब मुझे जाने दो, इंग्लिश में आप इसे किस तरह बनाएंगे? सर, मैं यहाँ लेट का यूज करूँगी। Exactly. आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करें। मुझे जाने दो। Let me go. बच्चों को सोने दो। Let children sleep. राधा को डांस करने दो। Let Radha dance. मुझे कुछ बोलने दो।
Let me speak something. उसे पढ़ने दो। Let him read. मुझे अपना काम करने दो। Let me do my work. कुछ मत कहो, उसे रोने दो। Don't say him anything. Let them cry. डिस्टर्ब मत करो, उसे पढ़ने दो। Don't disturb. Let him read. मुझे एक फोन करने दो। Let me make a call. अब आप बाहर जाओ और मुझे सोने दो। Now you go outside. Let me sleep. डोंट वरी, मुझे कोशिश करने दो। Don't worry. Let me try. आइए अब एक डिफरेंट सेंटेंस लें। हमारा सेंटेंस है, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे? मिस मधुमिता, क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं? यस सर, मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए वुड का यूज करते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हो तो वुड यू लाइक का यूज कीजिए। इसे कुछ एग्जाम्पल की सहायता से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी? क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू डांस विद मी? क्या आप मेरे लिए एक गाना गाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी? क्या आप मेरे साथ फिल्म देखना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी विद मी? क्या आप उससे शादी करना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू गेट मैरिड विद हिम? क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू फ्रेंडशिप विद मी? क्या आप अमेरिका में रहना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू लिव इन अमेरिका? क्या अब आप कुछ स्नैक्स लेना पसंद करेंगे? नाउ वुड यू लाइक टू टेक सम स्नैक्स? क्या आप रानी को इनवाइट करना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू इनवाइट रानी? क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू वर्क विद मी? फ्रेंड्स, आप एम इज आर वॉज का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में सीख चुके हैं, जहां आपने एम इज आर के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया। एम इज आर वॉज आदि का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के अलावा कनेक्टिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। आइए इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझने की कोशिश करें। वह मेरा दोस्त है। He is my friend. वह एक अमेरिकन है। He is an American. वह एक अच्छा डॉक्टर है। He is a good doctor. वह एक बहुत पॉपुलर पर्सन है। He is a very popular person. अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी is the Prime Minister of India. वे लोग आतंकवादी हैं। They are terrorists. वह एक अच्छा इंसान है। He is a good person. वह बहुत अच्छी लड़की है। She is very good girl. वह एक मैथ्स के टीचर हैं। He is a teacher of maths. वह एक अंतर्मुखी लड़की है। She is a introvert girl. रमेश एक बातूनी इंसान है। Ramesh is a talkative person. हरिवंश राय बच्चन एक कवि थे। हरिवंश राय बच्चन was a poet. प्रेमचंद भारत के महान लेखक थे। Premchand was a great writer of India. सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी थे।
Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter. वे लोग मेहनती नहीं थे। They were not laborious person. वह मेरा पड़ोसी है। He is my neighbor. यह एक बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। This is a very good music system. अभी आधी रात है। It is midnight. कश्मीर भारत का स्वर्ग है। Kashmir is a heaven of India. समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। Samudragupta was Napoleon of India. वे हमारे देश के दुश्मन हैं। They are enemy of our country. तो आइए दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यह बहुत सरल भी है और इसका काफी यूज भी होता है। मधुमिता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ी देर डांस करना कैसा रहेगा? आप इसे इंग्लिश में किस तरह कहेंगी? सर ये तो बहुत आसान है। इसे हम इस तरह कह सकते हैं, What about dancing for a while? ब्यूटीफुल। क्यों न इस तरह के वाक्यों पर कुछ और प्रैक्टिस की जाए? हाँ हाँ क्यों नहीं। अब थोड़ी देर म्यूजिक सुनना कैसा रहेगा? What about listening music for a while? आज एक फिल्म देखना कैसा रहेगा? What about watching a movie today? थोड़ी देर चेस खेलना कैसा रहेगा? What about playing chess for a while? थोड़ी देर टीवी देखना कैसा रहेगा? What about watching television for a while? थोड़ी देर के लिए वॉकिंग करना कैसा रहेगा? What about walking for a while? आज शाम को रेस्टोरेंट जाना कैसा रहेगा? What about going to restaurant today's evening? कल फिशिंग करनी कैसी रहेगी? What about fishing tomorrow? पिकनिक जाना कैसा रहेगा? What about going to picnic? 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना कैसा रहेगा? What about celebrating Valentine Day on 14 Feb? अब थोड़ी देर के लिए इंग्लिश बोलना कैसा रहेगा? What about speaking English for a while? अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस सेगमेंट की ओर। आप मुझसे विल से एक क्वेश्चन पूछेंगे। पहले मैं आपको यस में जवाब दूंगा और फिर नो में। तो क्या आप तैयार हैं? यस सर, आई एम रेडी। विल यू गो टू आगरा नेक्स्ट मंथ? Yes, I will go to Agra next month. No, I will not go to Agra next month. विल यू हेल्प मी ऑन माई प्रोजेक्ट? Yes, I will help you in your project. No, I will not help you in your project. विल यू मैरी नेक्स्ट ईयर? Yes, I will marry next year. No, I will not marry next year. Yes, I will go any hill station on summer vacation. No, I will not go any hill station on summer vacations. Will Radha meet you on next Monday? Yes, Radha will meet me on next Monday. No, Radha will not meet me on next Monday. Will you wait for her? Yes, I will wait for her. No, I will not wait for her. Will your brother join any fashion designing course? Yes, my brother will join fashion designing course. No, he will not join any fashion designing course.